नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं बुद्धादित्य योग की। बुद्धादित्य योग बहुत ज़्यादा प्रचलित और चलन में है ये योग, और ये मेरा पहला वीडियो इस पे। मैंने कभी बुद्धादित्य योग पे वीडियो नहीं बनाया, अपनी समझ से कभी बना दिया हो तो पता नहीं, लेकिन याद नहीं मुझे, तो शायद नहीं बनाया। क्या होता है, कुछ योग चलन में बहुत रहते हैं, क्या प्रभाव भी उतना ही देते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रकारों ने अर्थात हमारे पूर्वज के ज्ञानियों ने जब जिन योगों की बात की थी तो योग तो दिए, वो होता भी, फलता भी, उसका परिणाम जो अच्छा कहा है वो अच्छा मिलता भी। लेकिन उसके पहले बेसिक बातें भी तो की है कि कौन से कुंडली में सूर्य कारक है, अकारक है, या बुध कारक है, अकारक है, या आपका बुध अस्त है या नहीं। अनेक बातें कही। तो आइए आगे चले। मतलब जब बात सीधी धारा प्रवाह करना शुरू करूं तो बीच में अड़चन ना आए, तो एक प्रार्थना शुरू में मैं कर ही लेता हूं। तो इस वीडियो में कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, कुछ नहीं, बुद्धादित्य योग। तो बुद्धा आदित्य योग जो है, ये मैंने जैसा अभी पूर्व में कहा कि ये बड़ा प्रचलित और बड़ा जाना पहचाना योग है। कई बार मैं कोशिश करता हूं कि इस समय ट्रेन न जाए, लेकिन अब ये जहां मैं रहता हूं वहां का स्टेशन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन योगी सरकार में, या मोदी सरकार कहिए, योगी तो ठीक नहीं है, मोदी सरकार में ये प्रबल होते ही जा रहा, अर्थात यहाँ से ट्रेनें ज़्यादा छूटने लगी। तो वो थोड़ी सी आप आवाज़ आती है तो मैं अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो सह लीजिए। काफ़ी कोशिश की लेकिन बहुत तेज होती है उसकी आवाज़, साउंड कहीं न कहीं पीछे से आ ही जाता। तो आइए बुद्धादित्य योग। तो बुद्धादित्य योग जो कहा गया, तो पहले तो बुद्ध समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब सीधा बुद्ध, आदित्य का मतलब क्या, सूर्य। तो इस योग को क्यों कहा गया, जब बुद्ध के साथ सूर्य बैठे या सूर्य के साथ बुद्ध, मतलब दोनों एक साथ बैठ जाए, तो ये हो गया बुद्धादित्य योग। तो बुद्धादित्य योग जो होता है वो क्या है, बुद्धि का मतलब, भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी चर्चा की है इसकी, नाम नहीं बोला, योग नहीं दिया, मगर उन्होंने आत्मा का सारथी बुद्ध को ही कहा है। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरण गच्छामि। तो किस लिए कहा है, माने होगा तभी तो उसका नाम रखा है। बात क्या है, थोड़ी गहरी है। तो बुद्ध है आपकी बुद्धि का कारक, इसीलिए गीता में एक जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, इंद्रियां घोड़े, मन चालक यंत्र,
आपके शरीर की बात कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश की। मैं कभी आऊँगा उस पर, आजकल मैं एक दो वीडियो में बोल भी रहा हूँ, तो इसका मतलब आने ही वाला हूँ। तो आपकी इंद्रियां अर्थात नाक कान आँख जो है, ये घोड़े, शरीर रथ है और उसके घोड़े ये, और मन चालक यंत्र, बुद्ध सारथी, अर्थात उसके पास लगाम है, ऐसा भी समझ लिया। बुद्ध लगाम का कारक है, या सारथी पकड़ ली तो लगाम सारथी के ही पास रहेगी ना। और आत्मा आरूढ़ है, अर्थात उस पर विराजमान इस शरीर रथ पे। तो वही है बुद्धादित्य योग। इसलिए ब्रह्मांड में भी बुध ग्रह हमेशा आप देखेंगे कुंडली में सूर्य के आसपास ही रहता है, एक घर आगे या एक घर पीछे या साथ में, क्योंकि ब्रह्मांड में ये बहुत नजदीक है। और बुध बहुत हल्का और छोटा ग्रह है, मगर बुद्धि का कारक तो है। अब रंग इसका हरा बताया गया, अभी आज तक साइंटिस्टों ने खोजे ही नहीं कि हमारे बॉडी में बुद्धि हरी है, पीली है, बैगनी, मगर हमारे सब पूर्वज बहुत इनसे विचारवान थे। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं और फिर कह देता हूं एक लाइन, हमारे विज्ञान को ये भी साइंटिस्ट छू ही नहीं सकते। बुध का रंग हरा है, इसलिए इसका रत्न भी पन्ना जो हरा होता है। और आत्मा श्वेत कही जाती है, लेकिन सूर्य का रंग तो लाल, गुलाबी। तो इस गहरे रहस्य को आप पहले समझिए। तो आइए, ये तो मैंने सूर्य और बुध के विषय में बताया थोड़ा सा। अब इसको बुद्धादित्य योग क्यों कहते हैं? बुद्धादित्य योग मैंने बताया, बुद्ध और आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। लेकिन बुद्धि आपकी सबसे ज्यादा आत्मा के सन्निकट रहती है। तो जिसकी कुंडली में किसी भी, अब इसमें देखिए मैं बाद में बताता हूं कारक का कारक, लेकिन यहां पहले एक लाइन आप पहले निश्चित कीजिए, राजयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा विषय मत का। 80% कुंडलियों में बुद्ध आदित्य योग पाया जाता है, लेकिन सबका एक जैसा नहीं होता है। मगर एक परिणाम तो उसका निश्चित है कि कहीं ना कहीं जिसका बुद्धादित्य योग कुंडली में रहता है, वो व्यक्ति औरों की अपेक्षा शांत चित्त का अवश्य होता है। ये बिल्कुल सारे लग्नों में कहीं बैठा है, किधर बैठा है, वो छोड़ दीजिए, मगर ये गुण अवश्य पाया जाएगा कि वो शांत चित्त रहता है, हंसता खेलता सबके साथ दिखेगा वो, मगर वो 12 लोग दोस्त हैं, उनमें उसका चित्त शांत रहता है, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वो हमेशा जानता रहता है कि क्या घटित हो रहा है। कई लोग ये भी कह देंगे कि वो अपने आप को बड़ा चतुर मानता है, नहीं, वो चतुर नहीं, उसे पता है ये बुद्धादित्य योग तो निश्चित फल है। इसको तो आप गांठ बांध के रख लीजिए, किसी भी लगन में हो, कहीं भी, किसी भी अष्टम सप्तम छठे 12वें 8वें कहीं भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप इसे ये समझिए, इसलिए इतना महान कहा। अब आइए इसके बाकी परिणाम। देखिए, आप किसी कुंडली में सूर्य अकारक होगा, मैं कारक अकारक पे भी आ जाऊंगा, उस पर भी मैं बात बता दूंगा
कि पहले तो आप जानिए कारक किसे कहते हैं, अकारक कहते हैं, उस पर भी एक दिन विस्तार से मैं समझा दूंगा और सरल भाषा में मैं कहते ही हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ताकि आपको जो मानव जीवन पे घटित हो रहा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ऊंचाई पे ज्ञान पे मत जाइए। ब्रह्मांड का रहस्य खोज नहीं आप खोज पाएंगे और ना खोजना है आपको, मगर आपके व्यक्तित्व और सामाजिक जनजीवन में घटित क्या हो रहा है उसको जान लेंगे तो ब्रह्मांड का रहस्य भी जान लेंगे। इसीलिए हमेशा अपने यहाँ क्या कहा जाता है, पहले अपने आप को जानो, समाज को स्वयं समझ जाओगे। अपने आप को पहचानो, ब्रह्मांड को स्वयं समझ जाओगे। ये बार बार हमारे शास्त्रों में इन शब्दों का उपयोग और इन शब्दों को बार बार आपको कहना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप को जानने नहीं चाहते, बाकी समाज सब जानना चाहते हैं। कौन कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा है, कौन आपको पसंद है, कौन आपको नापसंद है। पहले अपने आप पसंद नापसंद करना सीखिए, ये बुद्धादित्य योग सिखाता है। और जिनका होता है बुद्धादित्य योग, वो निश्चित रूप से सही गलत को जानते हैं। अब आई बात कारक अकारक, तो क्या उसका जो योग कहा गया है कि राजयोग देता है। ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है, मैंने भी उनका बोर्ड पढ़ा कि आइए हम बताते हैं राजयोग क्या है। तो आपको क्या राजयोग मतलब धनवान बना देते, राजा बना देते? नहीं, आपकी आत्मा और परमात्मा और बुद्धि की बातें करते हैं, वही राजयोग। तो राजयोग का मतलब हर जगह ये तो नहीं। देखिए, आत्मा से बड़ा राजा तो संसार में तो कोई हुआ ही नहीं, और परमात्मा से बड़ा महाराजा कोई नहीं हुआ। ये बात तो मुस्लिम धर्म भी स्वीकार करता है। ऊपर वाले से बड़ा बादशाह तो कोई संसार में है ही नहीं। तो ये जो चलन में बातें हैं उसका रहस्य आप जब जानेंगे तो आपके पास जो संसाधन है उसमें सुख से जीना सीखेंगे। पहले तो बुद्धादित्य योग का परिणाम ये है। अब आइए देखिए, हर लग्न में सूर्य कारक हो जाए जरूरी नहीं, हर लग्न में बुध कारक हो जाए जरूरी नहीं, तो वो परिणाम नहीं मिलता। जिसमें दोनों सूर्य बुध कारक हो जाते हैं वहां विशेष रूप से इसका परिणाम मिलता है। या कारक भी बुध, अब उसमें भी श्रेणी आती है। बुध स्वराशि का है या उच्च का है, तो मिथुन स्वराशि का होता है और कन्या में उच्च का हो जाता है। अपनी दोनों राशियों में बुध स्वराशि का और उच्च का होता है। अब ये सूर्य से अस्त है या नहीं, 15 डिग्री का फर्क रहता है। डिग्री से ही हम लोगों ने परिक्रमा समझ ली ब्रह्मांड की कि कौन सा ग्रह कहाँ है। तो बहुत नजदीक आ जाता है जब भी कोई भी ग्रह, सूर्य अकेला बुध अकेला तो होता नहीं, गुरु भी अस्त होता है, शुक्र भी अस्त होता है, अमावस्या का चंद्रमा भी अस्त मानते हैं, शनि भी अस्त होता है, मंगल भी अस्त होता है, मगर ये जरा कम अस्त होते हैं क्योंकि सूर्य से दूर। लेकिन ये तो नजदीक ही नजदीक रहता है सूर्य के, इसलिए ये अस्त कुंडलियों में ज्यादा रहता है। तो कई लग्नों में ये सूर्य से अस्त भी हो जाए तो कोई प्रभावहीन नहीं हो जाता है। अब आपके 12 घर में बुध आदित्य योग बना और कहां से कहां अस्त हुआ है, तो वो आपको कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि इसमें बुध हमारा अच्छा फल देता है या नहीं, या सूर्य देता है कि नहीं। उसके मुताबिक आप अपना आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जो भी
जो जीवन देखना चाहते हैं उसके अनुसार देखिए आप, तो आपको बुद्धादित्य योग का सही फल प्राप्त होता नजर आएगा। अब आपकी मिथुन या कन्या लगन की कुंडली है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, और सूर्य ने अस्त कर दिया, तो आपका ये पकड़िए कि पहले तो आपका लग्नेश अस्त हुआ, कमजोर हो गया है। वो लग्नेश का स्वामी होकर अस्त होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं। तो क्या एकदम निष्फल हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, उसका एक गुण पक्का है बुद्धादित्य योग का, वो स्थिरचित और शांत अवश्य होता है। ये गुण किसी भी लग्न, किसी भी राशि, कहीं भी अस्त हो या साथ बैठे, ये पक्का मिलेगा आपको। आपको बाकियों की अपेक्षा उद्दंड नहीं मिलेगा। उद्दंडता देखिए, ऐसा नहीं कि जिसका बुद्धादित्य योग नहीं है तो प्लेयर नहीं बन सकता, खिलाड़ी नहीं बन सकता, या स्पोर्ट्स में भाग नहीं। उद्दंड का मतलब समझ गए आप ना? उत्साह से उद्दंड में, उत्साह और उद्दंड में अंतर करना सीखिए। तो बुद्धादित्य योग जिनका बनता है वो समाज में जनरली उद्दंडता के कारक नहीं बनते। अब इक्का दुक्का बन भी सकते हैं। अब वो तो शनि और राहु से भी पूछना पड़ेगा कहाँ दृष्टि डाल दी। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समानता बात कर रहा हूँ। तो बुद्धादित्य को एक माने नहीं, बुद्ध आपका कहाँ का किस राशि का और किस स्थान का, किस लग्न में कारक हो गया, या कारक या सूर्य। फिर आता है मित्र, किस लग्न में बुद्ध मित्र है या सूर्य मित्र है, और किस लग्न में दोनों मित्र मित्र, अर्थात दोनों मित्र नहीं। तो सूर्य ने बुद्ध को कहां से अस्त किया, ये विषय आज का नहीं, वो कभी मैं फिर आ जाऊं। मैंने पहले बता दिया अस्त और कारक। कौन जगह का स्वामी है बुद्ध और किस स्थान का स्वामी है सूर्य, अर्थात दोनों कौन से स्थान का बुद्ध स्वामी और सूर्य, और किस स्थान पे आपका बुद्धादित्य योग बना। उन स्थानों को आप समझ लिए कि बाकी वो पहले उन स्थानों के बारे में क्या कहा गया है, तो बुद्धादित्य योग को आप देखेंगे, अपनी कुंडली में झांकेंगे, तो उस हिसाब से घटित होगा, परिणाम मिलेगा। मैंने तमाम लोगों को अपने से पूछते देखा है कि हमारे कुंडली में तो बुद्धादित्य योग राजयोग लिखा है। ये तो एक लाइन में कहीं भी कह दिया गया है, तो लिखा है, उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, सुना ज्यादा है। क्योंकि अब महान बनाता है, ये करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। देखिए, अब क्या कहूँ, कई बार सच से परे भी लोग कहते हैं। 5 राशि मान लिए कोई ग्रह बदलता है तो इन राशियों को तो बड़ा कमाल हो जाएगा। देखिए भाई, भीड़ बहुत है हर जगह, बड़ा कंपटीशन है आजकल हर जगह, यूट्यूब पे भी है, दूसरे चैनलों पे भी, तमाम अपने आप को स्थापित करने के लिए भी। तो उसमें से तो आपका जीवन का स्तर, यथा स्थिति क्या कहती है आपकी कुंडली, वो आपको ढूंढना है। समाज में कौन सही कह रहा, कौन गलत कह रहा, वो आपको ढूंढना है। लेकिन आप भी तो उसी में रहते हैं, क्योंकि आपको प्रसन्न होना है कि हमारे कुंडली में ये है। तो अब तो बल्ले बल्ले, जिसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं, सबकी बल्ले बल्ले नहीं होती। कुंडली की अनेक विधाएं होती, मैंने पहले भी कह दिया है, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। एक विधा से कुंडली का पूरा चरितार्थ, अर्थात एक योग से कुंडली का
पूरा चरितार्थ नहीं कर सकते आप। हाँ, मैंने ये निश्चित कह दिया आपको, ये है तो राजयोग क्या है आपका? मन, बुद्धि और आत्मा भी उसमें संलग्न है, तो शांतचित होना भी राजयोग है। किसी के पास 10,000 है, आपके पास 1,000 है, तो वो प्रसन्नचित नहीं दिख रहा मगर आप दिख रहे हैं, तो राजयोग में है आप। एक कारण ये भी है। मगर उस समाज में क्या आपकी बुद्धिमत्ता और पहचान नहीं होगी? होगी, समय आएगा तो होगी। मगर आप उसको सोच रहे हैं 22 साल में फलित हो जाएगा, 27 में हो जाएगा, 32 में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, तो वो कब होगा? 26-27 तो भूल ही जाइए, अब नहीं होगा। उसके बाद इसका बुद्धादित्य योग। देखिए, जब बुद्धि का विकास जितना ज़्यादा बढ़ता है, और भी मैंने कहा ना आपसे कि किसके लग्न में बैठा है और कहाँ बैठा है, किधर है, अस्त हुआ कि नहीं हुआ, ये सब झांकना पड़ता है, अर्थात देखना पड़ता है। तो मैं आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता, मैं आपको बुद्धादित्य योग की सच्चाई बता रहा हूँ। आगे भी मौका मिलेगा कभी तो अब एक एक लग्न भी बता सकता हूँ, उससे फर्क तो वहीं भी वो फिर निश्चित हो जाता है। मगर सामान्यता मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, मैं आपको किसी भी भ्रमजाल से बाहर कर रहा हूँ। यथार्थ को समझिए और उसमें जीजिए, तो थोड़े से भविष्य में तो अवश्य सुखी रहेंगे। वर्तमान में आप कितने प्रसन्न हैं विशल। देखिए, प्रसन्नता का अलग अलग मापदंड होता है। 12 साल के 5 साल के बच्चे को चॉकलेट दे दिए, बहुत प्रसन्न, और ये सब जानते हैं तभी ले जाते हैं उन बच्चों के लिए। 5 साल के बच्चे को कोई गुड़िया दे दीजिए, वो प्रसन्न है। लेकिन अभी आप 25-26 साल के हो जाएं, या लड़की हो या लड़का, उसको चॉकलेट या गुड़िया दीजिए तो सभ्यता के आवरण में ले तो लेगा, लेकिन वो अंदर अंदर सोचेगा ये अभी भी ये बड़े नहीं हुए कि मैं बड़ा नहीं हुआ या मैं बड़ी नहीं हुआ। तो बुद्धिमत्ता का स्तर अलग अलग हो जाता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप ही अपने आप पे ही लगा लीजिए ना जीवन में, कि आप जब 5 के थे, फिर 10 के हुए, फिर 15 के हुए, फिर 25 के हुए, आप 35 के हैं, तो क्या एक ही स्तर से जी रहे थे? बुद्धि वही है, आत्मा वही, मगर आपका प्रसन्न होने का मापदंड बदल जाता है। तो बुद्धादित्य योग का व्यक्ति भी, उसका भी मापदंड अलग रहता है। लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। बुद्धादित्य योग है तो बाकी 12 बच्चे हैं, 12 लोग खड़े हैं, उनमें से आपका है, उनका नहीं है, तो उनमें अवश्य आप सांचित हो सकते हैं। थोड़े में भी प्रसन्नचित हो सकते हैं, हो सकता है वो अधिक में ना हो। यही उत्साह, प्रसन्नचित होने और उद्दंड होने का अंतर। अब बाद में वो विषय दूसरा है कि वो बाकी स्थितियां कुंडली में चंद्रमा देखना पड़ता है फिर। मगर बुद्धादित्य की ये परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन आपको राजयोग का मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी उन्नति कर जाएंगे आप। आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग है, ये निश्चित नहीं। किस लग्न के हैं आप, और बुद्धादित्य योग आपका कहाँ बना, सूर्य ने कहाँ से उससे संपर्क साधा। लेकिन मैंने एक निश्चित विधा बता दी ना, रहता तो इर्द गिर्द ही है। सूर्य से एक घर आगे रहेगा या पीछे रहेगा या साथ में रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा ना 80% कुंडलियों बुद्धादित्य योग मिल जाता है। मगर क्या 80% लोगों को सबको फल जाता है? नहीं। तो फलने के लिए मैंने बता दिया उसकी विधा। शांचित बुद्धिमत्ता रखेगा, वो निश्चित, वो किसी भी लगन में कहीं भी हो।
मगर आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति भी मिल जाएगी उस बुद्धादित्य युग से, ये भ्रम में मत रहिए। मैं सिंपल से इतनी बात कह रहा हूँ। अब जिसको मेरी बात अच्छी लगेगी स्वीकारेगा, जिसको नहीं लगेगी वो दूसरों को मान के चलेगा। आपका जब समय वर्तमान, जब बुद्ध की या सूर्य की दशा वगैरह चलेगी तो उसका रिजल्ट वहाँ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि सारा का सारा परिणाम तो दशाएं बताती हैं। वही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो आई मैं आगे, तो अब मैंने ये बुद्धादित्य को तात्पर्य समझा दिया। अब आगे और क्या समझाऊं, समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो आगे कभी किसी लग्नों पे समझाना पड़ा कि किसमें ये निश्चित रूप से ये फल दे ही जाएगा, तो उस पर बात करेंगे। जाते जाते एक प्रार्थना और है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। और आइए फिर मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।